3 सेकेंड्स। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के सामने अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच हमें अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति यानी हमारी युवा पीढ़ी को नहीं भूलना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी समृद्धि उस देश के युवाओं के जोश, उनके कौशल और उनकी दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा से भरपूर है, परंतु केवल संख्या में अधिक होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवाओं को उचित शिक्षा, आधुनिक तकनीक और सही दिशा मिले। यदि हम उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन सकता है। इसके अतिरिक्त हमें ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना होगा और उन्हें वे सभी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे जो वर्तमान में केवल बड़े शहरों तक सीमित हैं। सरकार द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें चाहिए कि हम शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार लाएं जो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न हों, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान को भी प्राथमिकता दें। महोदय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दो ऐसी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही है। युवाओं को इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। उन्हें राजनीति और समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी ने विकास के नए द्वार खोले हैं। हमारे युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने उन्हें नए सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस दिया है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हर नागरिक का योगदान आवश्यक है, लेकिन युवाओं की जिम्मेदारी कहीं अधिक है। उन्हें अनुशासन, धैर्य और कड़ा परिश्रम करने का संकल्प लेना होगा। यदि हमारा युवा सशक्त होगा तो हमारा देश निश्चित रूप से एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जहां प्रतिभा का सम्मान हो और हर हाथ को काम मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ
और आशा करता हूँ कि युवा वर्ग देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।